खाने के लिए सबसे बेस्ट गेहूं की वैरायटी। भारत समेत अन्य देशों में इनकी डिमांड अधिक होने से भारत एक बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है इन किस्मों को। इसका सबसे जो बड़ा और मेजर कारण है कि इन वैरायटियों का स्वाद, टेस्ट और रोटी काफ़ी ज़्यादा मुलायम रहती हैं और सुबह से लेकर के शाम तक एकदम सॉफ्ट रहती हैं। खाने के लिए सबसे बेस्ट और लाजवाब किस्में हैं। 2025 में बम्पर पैदावार निकालने के लिए आइए टॉप 5 बेस्ट उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं, जो खासकर खाने के लिए यानी चपाती के पर्पज़ से इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। एकदम जो रोटी है ना, सॉफ्ट, मुलायम और खाने के लिए सबसे लाजवाब वैरायटियों को हम लेकर के आए हैं टॉप 5। प्रथम स्थान पर हमने रखा है शरबती गेहूं की वैरायटी, जिसे C306 के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी की रानी ये है शरबती की कहानी। खासकर अशोकनगर और मालवा बेल्ट है, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, भोपाल में खूब लगाई जाती है शरबती गेहूं की किस्में। जहां एक तरफ नॉर्मल गेहूं के बाजार भाव 2200 से 25 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है, वहीं 306 शरबती गेहूं का जो रेट है ना, वो 3000, 3500, 4000 रुपये तक प्रति क्विंटल टच हो जाता है। यानी एवरेज की तुलना पर इस गेहूं के जो बाजार भाव हैं वो 1000 से 1500 रुपये क्विंटल तक तेज बिकते हैं। यह किस्म कम पानी और कम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में भी तैयार हो जाती है। यदि हम थोड़ा डिटेल की बात करें तो समय अवधि 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है, यानी मध्यम अवधि की यह वैरायटी है। समय की बात करें तो 15 से लेकर के 20-25 नवंबर एवरेज बेस्ट टाइम माना जाता है, लेकिन दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आप बुआई कर सकते हैं। देसी किस्म है। पैदावार की बात करते हैं तो यदि अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो लगभग 20 से 24 कुंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। इस गेहूं की एवरेज पैदावार 18 क्विंटल प्रति एकड़ है, यानी पैदावार तो एवरेज से भी कम है, लेकिन खाने के पर्पज़ से और टेस्ट के पर्पज़ से गेहूं की जो किस्म है ना, सबसे बेस्ट या फिर सबसे उत्तम भारत की सबसे फेमस किस्मों में से एक है और सबसे ज़्यादा नाम शरबती गेहूं का ही चलता है। प्लांट हाइट की बात करते हैं तो 130 से 135 सेंटीमीटर तक हाइट हो जाती है, यानी हमारी छाती, चेस्ट तक हाइट आ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा इस गेहूं की हाइट होती है। एक प्रकार से यह गेहूं है ना दोस्तों, यदि हम प्लस पॉइंट के साथ साथ माइनस पॉइंट की बात करें, यदि हम माइनस पॉइंट की बात करें तो यह जो गेहूं है ना, थोड़ा कम फुटाव लेती है, सीधी सीधी बढ़ती है और ज़्यादा पानी भी देने से गिरने की समस्या आ जाती है। तो मात्र 1 से 2 सिंचाई पर यह गेहूं की किस्म तैयार हो जाती है। जहां पर बहुत कम पानी, जैसे हम चने की खेती करते हैं ना, असिंचित भूमि पर भी यह किस्म काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। इसके दाने का साइज़ मीडियम होता है, लेकिन चमकदार होता है और आप केवल एक बैग यानी 40 से 45 किलोग्राम यूरिया यदि प्रति एकड़ भी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। ज़्यादा यूरिया खाद देने की आवश्यकता नहीं है। जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, यानी बुआई के समय 1-2 ट्रॉली गोबर की खाद से भी, यानी ज़्यादा रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी इसकी पैदावार अच्छी मिल जाती है। कम समय, कम अवधि में तैयार हो जाती है। कम पैदावार है, लेकिन खाने में सबसे बेस्ट है और महंगी भी होती है। इसके साथ ही इसकी जो हाइट है ना दोस्तों, चेस्ट तक आ जाती है, यानी हाइट नॉर्मल गेहूं की तुलना पर बहुत ज़्यादा हाइट होती है। इसीलिए 1 से 2 सिंचाई ही पर्याप्त होती हैं। खाने के लिए आप 1-2 बीघे पर ज़रूर लगा कर देखिए। इसका जो सीड्स है ना, जब आप बुआई करेंगे तो सीड्स भी थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन बिकती भी महंगी है। तो खाने के पर्पज़ से 1-2 बीघे पर आप शरबती 306 गेहूँ को एक बार ट्राई करके देखिए और आप इसको एक बार खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हमको सिर्फ 306 यानी शरबती गेहूं को ही खाने के पर्पज़ से लगाना है। यदि आप चपाती के पर्पज़ से गेहूं की बेस्ट वैरायटी को ढूंढ रहे हैं तो हम भारत की सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ किस्म शरबती C306 गेहूं की वैरायटी को मानते हैं। हाँ, पैदावार कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि क्लाइमेट्स और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से पैदावार घट बढ़ सकती है, लेकिन खाने के पर्पज़ से सबसे उत्तम किस्म शरबती गेहूं को ही माना जाता है। नंबर 2 GW 322 गेहूं की वैरायटी।
पुरानी है लेकिन आज भी मध्य भारत की लोकप्रिय किस्म है। यदि आपको GW 322 नहीं मिल रही है या फिर इसकी जगह आप 513 गेहूं की वैरायटी को भी लगा सकते हैं, जो 322 गेहूं मध्य प्रदेश पर बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, फेमस किस्म भी है और काफ़ी किसानों की फेवरेट किस्म भी मानी जाती है। लेकिन यदि आपको 513, क्योंकि इसी का एक अपग्रेड वर्जन है, तो 513 भी कम अवधि में और इससे भी ज़्यादा पैदावार दे जाती है और थोड़ा लेट बुआई भी कर सकते हैं। तो 513 भी बेस्ट है और 322 भी बेस्ट है। 322 की जगह यदि 513 मिल रही है तो आंख बंद करके आप खाने की पर्पज़ से 513 गेहूं की वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन 322 गेहूं की ही डिटेल हम समझने वाले हैं। GW 322 खाने के लिए बेस्ट है। गुजरात अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है और समय अवधि की बात करें तो 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 95 से लेकर के 101 सेंटीमीटर तक हो जाती है। लेकिन बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो ये मान लीजिए लगभग 95 सेंटीमीटर के आसपास ही हाइट होती है। बहुत कम केस पर 101 सेंटीमीटर जाती है और कहीं कहीं पर तो हमको लगभग 92 सेंटीमीटर तक हाइट देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों सिंचाई की बात करें तो कम से कम 4 सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ने वाली है। 1 एकड़ में जब आप बुआई कर रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। खाने में सर्वोत्तम है। दाना कुछ इस प्रकार का दिखता है, बोल्ड, चमकदार, लंबा, और इस गेहूं की रोटी भी 322 की मुलायम ही आती हैं। और खाने की जब बात चल रही है तो 322 को हम पीछे रख ही नहीं सकते हैं। मध्य नवंबर बेस्ट टाइम माना जाता है सोइंग का, लेकिन लेट के लिए मध्य दिसंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। इसकी भी जो बालियां हैं लंबी और शानदार पैदावार हमको देखने के लिए मिलती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो GW 322 की पैदावार 28 से लेकर के 30 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। और यदि एवरेज की बात करें तो एवरेज का भी इसका 22 से 25 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकल जाती है। GW 322 भी मध्यम अवधि की सर्वोत्तम पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। नंबर 3 HI 1544 गेहूं की वैरायटी, जिसे पूसा पूना के नाम से भी जाना जाता है, पूसा पूना, तो यह इसका नाम है। ज़्यादातर HI 1544 का ही नाम चलता है। तो आइए 1544 भी खाने के लिए सबसे बेस्ट किस्म है। इसको आप लेट बुआई भी कर सकते हैं। HI 1544 मध्य भारत की बेस्ट किस्म है। 115 से 120 दिन में लगभग तैयार हो जाती है। 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी मध्यम अवधि की 1544 गेहूं की वैरायटी है। 22 क्विंटल से लेकर के 26 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। ऊंचाई की बात करते हैं तो 85 से 90 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है। इसके साथ ही 1 एकड़ में आपको 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है जब आप बुआई कर रहे हैं। यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम या फिर 20% तक सीड्स की अधिकतम बुआई आपको करनी पड़ेगी। इस गेहूं की वैरायटी को आप 10 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। इसका दाना चमकदार, बोल्ड होता है, कुछ इस प्रकार। इसके साथ ही दोस्तों इसकी जो बाली है वो लंबी आती है और खाने के लिए यह किस्म भी बेस्ट है। सॉफ्ट चपाती हमको देखने के लिए मिलती है। खाने के लिए चपाती के पर्पस से पूसा पूना यानी HI 1544 गेहूं की बेस्ट वैरायटी है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। चौथे पायदान पर हमने राज 1482 गेहूं की वैरायटी को रखा है। लाल कलर की बाली होती है और खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट यह गेहूं की वैरायटी है। मध्य प्रदेश के किसान काफ़ी लगाते हैं और राजस्थान की तो यह फेमस किस्म भी है और यह किस्म राजस्थान की वैरायटी है। राजस्थान में भी खूब लगाई जाती है। 1482 गेहूं को जिन किसानों से भी आप सुनेंगे तो खाने के पर्पस से, चपाती के पर्पस से ही 1-2 बीघे पर इस गेहूं की वैरायटी की बुआई करते हैं। इसकी बालियां मीडियम साइज़ की होती हैं और समय अवधि लगभग 125 दिन में तैयार हो जाती है, यानी मध्यम अवधि की यह वैरायटी है। थोड़ा लेट बुआई भी आप कर सकते हैं। प्लांट हाइट की बात करते हैं तो 85 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यानी गिरने की समस्या नहीं है, मीडियम हाइट होती है और जो पैदावार है 22 कुंटल से लेकर के 24 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम लगभग जितनी भी किस्मों का नाम ले रहे हैं सबकी पैदावार थोड़ा कम है, यानी उत्पादन वाली किस्में अलग हैं जो
प्रोडक्शन के पर्पस से जिन गेहूं की बुआई की जाती है उनकी पैदावार 28, 30, 32, 35 कुंटल तक प्रति एकड़ निकाली जा सकती है। लेकिन जो चपाती या फिर खाने के लिए बेस्ट किस्म की हम बात कर रहे हैं तो इन किस्मों की पैदावार कम होती है, लेकिन खाने में यह किस्में बेस्ट होती हैं। तो हम बात कर रहे थे राज 1482 गेहूं की वैरायटी के बारे में। लगभग 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है और 1000 दानों का वजन 42 ग्राम के आसपास होता है। 1 एकड़ में 50 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी और भले उत्पादन कम है लेकिन खाने के लिए यह किस्म भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और राज 1482 जो गेहूं की वैरायटी है, यदि हम खासियत की बात करें तो अधिक टेम्परेचर सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी है। जब हमारी गेहूं की फसल बाली स्टेज पर होती है तो गर्म हवाएं चलने से दाना पतला रह जाता है, तो 1482 में ऐसी समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके साथ ही 5वें नंबर पर हमने लोक 1 गेहूं की वैरायटी को रखा है। भारत की सबसे फेमस किस्म में यदि खाने के लिए चपाती के लिए सर्वोत्तम किस्मों की बात करें तो सरबती, सुजाता से भी पहले नाम जो आता है वो लोक 1 गेहूं की वैरायटी का ही आता है। कई कंपनी लोक 1 गेहूं की वैरायटी को बनाती हैं और बेचती हैं। लोक 1 गेहूं हमारी पहली पसंद है। लोक 1 गेहूं को पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पर खूब लगाया जाता है। लोक 1 गेहूं मध्यम अवधि की वैरायटी है और दोमट भूमि पर बहुत ही शानदार पैदावार देखने के लिए मिलती है। यदि हम तैयारी की बात करें तो लोक 1 गेहूं की वैरायटी 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, जो बहुत ही कम समय माना जाता है। यानी बहुत कम समय पर यह किस्में तैयार हो जाती हैं। और सबसे ख़ास बात लोक 1 गेहूं की जो वैरायटी हैं, गेहूं होती हैं, इनकी चपाती बहुत ही नरम, सॉफ्ट, स्वादिष्ट होती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, लोक 1 गेहूं बहुत ही शानदार खाने की पर्पस से इस वैरायटी को माना जाता है और मध्य प्रदेश पर खूब ज़्यादा लगाई भी जाती है। यदि हम सीड्स दर की बात करें तो 1 एकड़ में 40 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी और आप लेट हैं तो 55 किलोग्राम तक 1 एकड़ में सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। पौधे की हाइट भी कम होती है, 85 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट हाइट होती है और सिंचाई 4 सिंचाई पर लोक 1 गेहूं की वैरायटी तैयार हो जाती है। यदि बहुत ज़्यादा हल्की भूमि है, यानी पीली मिट्टी है, एकदम सॉइल जो है ना हल्की है, तो फिर हमको 5 और 6 सिंचाई तक गेहूं में करनी पड़ती है। यदि हम पैदावार की बात करते हैं तो लोक 1 गेहूं की वैरायटी की पैदावार 20 कुंटल से लेकर के 26 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। 1000 दानों का वजन 45 से 50 ग्राम के आसपास होता है, यानी काफ़ी वजनदार दाना होता है। एकदम चमकदार बोल्ड दाना हमको देखने के लिए मिलता है। यदि हम बेस्ट कंपनियों की बात करें जो लोक 1 गेहूं की वैरायटी मार्केट में अलग अलग नामों से बेचती हैं, तो शक्तिवर्धक की लोक 1 के नाम से मार्केट में उतार रखा है। VNR की 601 नंबर के नाम से आती है। इसके साथ ही अजीत की 109 नंबर है, साथ ही महिको की गोल के नाम से और सिजेंटा कंपनी की नीव के नाम से यह अलग अलग कंपनियाँ लोक 1 गेहूं को बेचती। और भी अलग अलग कंपनी हैं जो भी आपको बेस्ट लगे। बाकी लोक 1 यदि आप ओरिजिनल लोक 1 को लगाते हैं तो यकीनन दोस्तों बहुत ही बढ़िया गेहूं लोक 1 गेहूं की वैरायटी होती है। तो हाँ जी दोस्तों, इन किस्मों को आप खाने के पर्पस से इन 5 किस्मों को आप लगा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।